हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में हमें तीन अवयव दे रखे हैं और क्या करना है, इन तीनों की मदद से इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास अवयव दे रखा हो जैसे a1, a11, a12 और a13 और दूसरे में हमें दे रखा हो, दूसरा अवयव हमें दे रखा हो, ये तो हमारा होता है 1 क्रॉस 3 का, और हमें 3 क्रॉस 3 का दे रखा हो, तब हमारा क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे a11, a12, a13 और यहाँ पे a21, a22, a23 और यहाँ पे a31, a32 और a33। इसको हल करने का तरीका क्या होता है बच्चों? इसमें होता है हमारा इसकी पूरे की गुणा पहले वाले हमारे स्तंभ से, मतलब हमारी पहली पंक्ति की गुणा किससे हो जाएगी? इससे, क्योंकि हमारी इसमें एक ही पंक्ति है और इसमें हमारी कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां हैं और हमारे कितने स्तंभ है? 3 ही स्तंभ है और इसमें हमारे 3 स्तंभ हैं और एक पंक्ति है। तो हम कैसे करते हैं इसकी गुणा? इसमें होता है जैसे हमारे पास पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से हो जाती है। इसकी पहले वाले a1 की a11 के साथ, मतलब a11, a11, फिर प्लस में, फिर दूसरे वाले की a12, a21, फिर प्लस में a13, a31 और इसके बाद क्या होता है, जो हमारा दूसरा स्तंभ है ना, इसके साथ गुणा हो जाती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हमारी पंक्ति नंबर इसकी एक की किससे गुणा हो जाएगी? हमारे स्तंभ नंबर 2 से हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा a11, a12, फिर प्लस में a12 और a22, फिर प्लस में a13 और a32 और आखिरी में हमारी इस वाली पंक्ति की गुणा किससे हो जाएगी? हमारे तीसरे वाले स्तंभ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा a11, a13, फिर प्लस में इसके बाद दूसरे की, इस वाले की और इस वाले की, यहाँ पे आ जाएगा a12, a23, फिर प्लस में इसके बाद आखिरी वाले की a13 और गुणा में a33। इसको हल करने का तरीका ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक पंक्ति दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्तंभ के साथ गुणा हो जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे, और अगर बच्चों हमें यहाँ पे पंक्ति तो दे रखी हो 3 और स्तंभ दे रखा हो 1, मतलब जैसे हमारे पास x1, x2 और x3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस 1 है। कैसे? क्योंकि हमारे पास पंक्तियां तो है कितनी? 3 और स्तंभ कितना है? 1। इसको हल करने का तरीका क्या होता है? जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, इसको हल करने का तरीका होता है जैसे हमारी पंक्ति नंबर 1 की गुणा स्तंभ नंबर 1 से हो जाती है, फिर ऐसे प्लस हो जाता है, फिर इसके बाद ऐसे ही इसकी गुणा इसके साथ, फिर नीचे आ जाता है, मतलब वो किस में लिखा जाता है? पंक्ति में लिखा जाता है। और अगर हम स्तंभ के साथ करेंगे तो ये क्या होगा? स्तंभ की तरह लिखा जाएगा। ये देखो, ये स्तंभ नंबर 1 है, ये स्तंभ नंबर 2 है, ये स्तंभ नंबर 3 है। अब हम इसको हल करते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें अवयव दे रखा है, पहला तो दे रखा है x, फिर -5 और -1 और इसके बाद हमें क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है हमें 1, 0, 2, 0, फिर 2 और 0 और इसके बाद दे रखा है 2, 1 और 3 और तीसरा अवयव हमें दे रखा है x, 4, 1 और बराबर दे रखा है तीनों 0 के। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ये है ना 1 क्रॉस 3 का, मतलब इसमें क्या है, हमारी पंक्ति तो 1 है और स्तंभ कितने हैं? 3 है। हम इसकी गुणा किससे करेंगे? 3 क्रॉस 3 के, मतलब हमारी पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है और यहाँ पे कितने है? हमारा पंक्ति तो है 3 और स्तंभ कितने हैं? 1। हम क्या, सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं जब हम इन दोनों के आपस में करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारे किस में होंगे? पंक्ति तो यहाँ पे 1 बनेगी और स्तंभ कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? अब ये देखो, सबसे पहले ये उठता है हमारा, ये इसकी गुणा किससे होती है? हमारे स्तंभ नंबर 1 से होती है और यहाँ पे x की गुणा इसके साथ होगी, फिर 5 की गुणा इसके साथ होगी और फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x, फिर प्लस के 0, फिर माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे? दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 माइनस में 10 प्लस में 0। अब हम तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस के 5 माइनस के 3 और यहाँ पे x 4 और 1 ये बराबर क्या है? 0 के।
अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया हल करने के बाद, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 2, फिर माइनस के 10 और इसके बाद 2x माइनस के 8 और यहाँ पे क्या है x 4 और 1 बराबर क्या है 0 के। अब हम इसको भी हल करने का तरीका जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी पंक्ति है, इसमें हमारे पास एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हमारे पास 3, और इसमें हमारे पास 3 तो पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हल करने के बाद, यहाँ से आ जाएगा जब हम इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने का तरीका हम जानते हैं कैसे होता है। पंक्ति की पूरे की गुणा हमारी स्तंभ से हो जाती है, हमारा एक ही स्तंभ है ना, तो इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, फिर आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 40 प्लस के 2x फिर माइनस के 8 बराबर 0। 2x से 2x कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस के 40 और माइनस के 8 कितना आ गया 48 बराबर 0। यहाँ से x की घात 2 बराबर कितना आ गया 48, x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 48। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।